भारतीय संविधान की विशेषता बताने के पहले मैं सोचा कि थोड़ा भारतीय संविधान के स्रोत पे चर्चा हो जाए। स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, SOURCESOFINDIANCONSTITUTION, भारतीय संविधान के स्रोत। अब आपको बताओ कि स्रोत क्या होता है। स्रोत का अर्थ होता है कि ये प्राप्त कहां से हुआ, इसका उद्गम क्या है, इस कहां से मिला हमको। जैसे कोई आपसे पूछा कि पानी का स्रोत क्या है, तो पानी हमें हैंडपंप से, तालाब से, नदी से, तो इस तरह से ये स्रोत होता है। ये चीजें मिली कहां से। तो भारतीय संविधान जो हमारे सामने है, जब भारतीय संविधान बना और जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद, उस समय 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 22 भाग। तो ये संविधान का स्रोत क्या रहा। तो पहला स्रोत रहा कि 1935 का संविधान, 1935 का भारतीय ब्रिटिश अधिनियम, ब्रिटिश अधिनियम। आपको बता दें कि 395 अनुच्छेद में से, 395 अनुच्छेद से लगभग 200 अनुच्छेद तो यहीं से ले लिए गए। 200 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद, जब हमारा संविधान बना तो 395 अनुच्छेद, आज भी 395 अनुच्छेद है। अब 12 अनुसूचियां हैं, तब 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग तभी भी थे और आज भी हैं। तब 8 था, 8 से 12 हुआ है। 8 था, 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं, तो 22 भाग। तो इसमें से 200 अनुच्छेद तो ले लिए गए थे 1935 के संविधान से। अब दूसरा, ब्रिटिश संविधान का बड़ा प्रभाव पड़ा, चूंकि हमारे संविधान निर्माता ज्यादातर प्रभावित भी थे और भारत ब्रिटेन का गुलाम भी था, तो ब्रिटेन का बहुत असर पड़ा, जिसमें संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के एकरूपता वाला व्यवस्था, और संसदीय शासन का मेरा अलग से वीडियो है, आप देख लीजिएगा। संसदीय शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से लिया गया। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिया गया, और बहुत सारी चीजें ली गई, समय के साथ उनकी चर्चा होगी। लेकिन मुख्य रूप से संसदीय शासन, एकात्मक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, ये मुख्य रूप से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, समवर्ती सूची। हमारे यहां 3 तरह की सूची है, केंद्रीय सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। उसके बाद अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में हैं, ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान व्यवस्था से लिया गया। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो व्यवस्था किया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये सब अमेरिकी संविधान से लिया गया। कनाडा का संविधान कनाडा के संविधान से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसी के साथ साथ जो यूनियन शब्द हमारे संविधान में लिया गया है, यूनियन शब्द, और प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये यूनियन शब्द संघीय व्यवस्था में भारत में फेडरल शब्द नहीं बल्कि यूनियन शब्द इस्तेमाल हुआ है, UNION, यूनियन। और कहा गया अनुच्छेद प्रथम में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को देना, यानी अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जो किसी को नहीं दी गई हैं। केंद्र में निहित होना कह दीजिए, अच्छा है, केंद्र में निहित होना। ये भी जो संविधान से किसी को नहीं दिया गया, न संघीय न समवर्ती न राज्य, वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अमेरिका में राज्य इकाइयों को है और भारत में केंद्र को है। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से भारत में राज्य के नीति तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का व्यवस्था है, निर्वाचन व्यवस्था, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, जो 12 लोगों को मनोनयन, जो 12 लोगों को प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, वह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का स्थगित किया जाना, इस तरह की चीजें जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। पूर्व सोवियत संघ, जिन्हें हम पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, वहां के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किया था, अभी 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो ये मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो आप कहें। और इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका
मौलिक को हम मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है जो संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यह भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। गणतंत्र शब्द का प्रभावित किया है फ्रांस के संविधान से। तो ये हमारे मुख्य रूप से भारतीय संविधान के स्रोत हैं और इस पर चर्चा हो चुकी है। जय हिंद।